5,000। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अमवात। एनसीयूसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 58,000 टेस्ट किए गए, जिनमें से 5,472 टेस्ट मुस्बत आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9.5% हो गई। इस वक्त 900 से ज्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल। चमन में गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। कोजक टॉप पर तूफानी हवाओं के साथ बारिश। कोयटा में बारिश, कोयटा चमन शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और सूबा पंजाब में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। कराची में सुबह के वक्त हल्की धुंध रहने का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M2 ठोकर नियाज बेग से कलर कहार, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 मुल्तान से पिंडी भटियां, M5 शेरशाह से जाहिर पीर और M11 महमूद बूटी से समड़याल तक बंद। कौमी शाहरा पर भी धुंध के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में गिलानी रेलवे स्टेशन के करीब AVLC का मुबैना मुकाबला। 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। यूसुफ प्लाजा के करीब डिलीवरी बॉय को लूट लिया गया। बोझल कदमों से जाते राइडर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गुलिस्तान जौहर के निजी स्कूल में बच्चे से मुबैना ज्यादती का मामला। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की टीम आज स्कूल का दौरा करेगी। क्या कर रहे हो? पैसे देना, पीछे हो पैसे दे। चंदन कह रहा है पैसे देना, इस्लाम कह रहे हैं पीछे हो पैसे देना। दुकान छोड़ देंगे मैं चाबी लगा दो, चाबी मेरी गाल सुन। यार मेरी बात सुनो। मुजफ्फराबाद के इलाके लंगरपुरा में मियां बीवी के साथ बदसलूकी। 3 मुल्जिमान ने अजीजों से मिलने आए जोड़े को गाड़ी से खींचकर निकाला। खातून को भी थप्पड़ मारे, वीडियो वायरल कर दी। मुल्जिमान मियां बीवी से रकम और मोबाइल भी मांगते रहे। जोड़े से बदसलूकी और ज़दोकोब करने वाले तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार। PMLN के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग रेस लगी हुई है। 4 जो इनके बड़े लीडर हैं, जब ये किसी से मिलने गए, चारों ने उनको कहा कि देखें जी, ये नवाज शरीफ ने तो वाकई मुल्क के साथ बड़ा बुरा किया है, आप हमें क्यों नहीं सोचते। शहबाज शरीफ ने आखिरी ऑफर किया है, मुझे मेरे बेटे को ये वादा दिया है कि मरियम भी सियासत नहीं करेगी और नवाज शरीफ साहब को बख्श दें, हम लंदन चले जाते हैं। हकीकत ये नहीं है, नवाज शरीफ तो अपोजिशन में है ना, बदतरीन इंतकाम सह रहा है। हकीकत ये है कि इमरान खान के वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद आज उनके मेंबर्स उनके मुंह पे उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। उनके मुंह पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी कारकर्दगी वो इतनी बुरी है कि हम अवाम में जाने के काबिल नहीं है। वो खड़े होकर आपके खिलाफ बात कर रहे हैं, ये है हकीकत। मरियम नवाज के हुकूमत पर वार। कहा कि हुकूमती लोग नवाज शरीफ के खिलाफ बगावत की बातें करते हैं। नवाज शरीफ तो अपोजिशन में है। हकीकत यह है कि इमरान खान के वजीर आजम होने के बावजूद उनके अरकान मुंह पर उनकी बेइज्जती कर रहे हैं और कह रहे हैं वो आवाम में जाने के काबिल नहीं। मरियम नवाज ने हुकूमत को चंद दिनों का मेहमान भी करार दे दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब। कहा अपोजिशन हर 6 माह बाद हुकूमत गिराने के ख्वाब देखती है, अगले 5 साल भी वो इसी में गुजार देगी। अपोजिशन की
की लीडरशिप जो है वो इसके ऊपर फोकस नहीं है। वो इस्तेहाल से ज्यादा उनको लगता है, मतलब उनको पहले साल से इसी ख्वाहिश में है कि शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें, शायद हम 6 महीने बाद हुकूमत गिरा लें। तो इसी चक्कर में उन्होंने 4 साल गुजार दिए हैं। मेरा ख्याल अगले 5-6 साल भी वो ऐसे गुजारना चाहते हैं। तो उसके साथ मरियम के वो भी लगा दिया करें ना, 31 दिसंबर को हम जनवरी में चले जाएंगे, 12 अक्टूबर को हम फलाने दिन चला जाएंगे, वो फलाने दिन चले जाएंगे। मरियम नवाज साहब की बातों के ऊपर तो अब उनके बच्चे भी हंसते हैं। वफाकी वजीर शिबली फराज का कहना है, हमने इशारा दे दिया है, लोग अब अंदाजा कर लें कि मुलाकात करने वाले नून लीग के 4 रहनुमा कौन हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का जवाब, कहा कि नून लीग के किसी सीनियर रहनुमा की माजी करीब में किसी से मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात की बात करने वाले इसका नाम बताएं जिससे मुलाकात की गई। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा, 22 लोग हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। बैसाखियां हट गई तो हुकूमत खुद गिर जाएगी, किसी अदम एतमाद की जरूरत नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, आईन और कानून में इमरजेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। सदारती निजाम का शोशा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए है। अवाम चाहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकले। पीटीआई को बैरून मुल्क से हुई फंडिंग की खुफिया तफसीलात अब खुफिया नहीं रहेंगी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। जिस स्क्रूटनी कमेटी ने सारी छानबीन की, उसी ने इलेक्शन कमीशन से कहा था कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट वाले 8 वॉल्यूम पब्लिक ना किए जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अब कोई दस्तावेज खुफिया नहीं। पीटीआई की नूर आलम खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रुकनियत से हटाने की दरख्वास्त। चीफ विप पीटीआई आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। हैदर अली खान को पीएसी का रुकन बनाने का मुतालबा। नूर आलम का रद्द अमल, कहा वो पीएसी में सरकारी अफसरान और कार्टेल्स की बदउनवानियों का मुकाबला कर रहे थे। ये वही माफिया है जिसके वफादार पहली 3 कतारों में मौजूद हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और एफआईए का कराची में जाली और चोरीशुदा अद्वियात के नेटवर्क पर छापे। कई दुकानें सील, बड़ी मिकदार में जाली अद्वियात जब्त कर ली गई। सरकारी अस्पतालों और इदारों से चोरी की गई अद्वियात भी बरामद। छापे लियाकताबाद, गार्डन ईस्ट और कच्ची गंज में मारे गए। पेशावर में पुलिस वैन और पुलिस चौकी पर दस्ती बम हमलों में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल। जिला उमरकोट में गुज़िश्ता साल 40 खवातीन समेत 96 अफराद की खुदकुशी। अपनी जिंदगी का खात्मा करने वालों की अक्सरियत शादीशुदा थी। घरेलू तनाज़ात, गुर्बत, जिनसी हिरासानी और कम उम्री की शादियां खुदकुशियों की बड़ी वजह। जबरी गुमशुदगियों के केस में मुश्किल यह है कि रियासत खुद मुलव्विस हो तो तफ्तीश कौन करेगा। ये अदालत, वकील, सहाफी या कोई और तफ्तीश नहीं कर सकता। इस्लामाबाद से लापता सहाफी और ब्लॉगर मुदस्सिर नारू की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत का वाज़ेह पैगाम आना चाहिए कि इस मामले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सूबा सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 20 रोज से जारी। हाफिज नईम कहते हैं, 10 रोज पहले हुकूमती टीम ने मुज़ाकरात की बात की और धरने खत्म करने की दरख्वास्त की। धरना मौजूद है लेकिन हुकूमती मुज़ाकराती टीम नजर नहीं आती। कराची में ख्वाजा सरा सारा गिल ने MBBS की डिग्री हासिल कर ली। सारा गिल ने अपनी तालीम जिन्ना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज से हासिल की है। दिलकश मुल्तान मंसूबे के तहत घंटा घर की इमारत की तज़ीन और आराइश। धूल साफ कर दी गई। ईंटों से बनी इमारत की दिलकशी बहाल। शहरी घंटा घर के अंदरूनी हिस्से की आराइश के मुंतज़िर। मारूफ ब्रॉडकास्टर यावर मेहदी तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए। मरहूम रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। अपनी खिदमात के सबब सियासी, इल्मी और अदबी हलकों में नाम पैदा किया। यावर मेहदी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहरैन कराची की शाह फैसल कॉलोनी में अदा की जाएगी।
बरतानवी पुलिस ने टेक्सास वाकये में शक की बुनियाद पर गिरफ्तार मलिक फैसल के दोनों बेटों को रिहा कर दिया। टेक्सास में लोगों को जरगमाल बनाने वाले मलिक फैसल अकरम के भाई मलिक गुलबर अकरम की जियो न्यूज से गुफ्तगू। हैरानी का इजहार किया कि वैक्सीन न लगवाने वाला मलिक फैसल अमेरिका कैसे पहुंच गया। बताया बीवी से तलाक के बाद मलिक फैसल शदीद जहनी दबाव में था। आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो 2020 में पाकिस्तान पवेलियन में माह खैबर पख्तूनख्वा जारी। इमराती वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन जैद अल नहयान का पाकिस्तानी पवेलियन का दौरा। शेख अब्दुल्ला का अबुधाबी में दहशतगर्दाना हमले में एक पाकिस्तानी शहरी की मौत पर इजहार अफसोस। 2 जख्मी पाकिस्तानियों के इलाज और मैयत के वतन वापसी में हर मुमकिन उनकी यकीन दहानी कराई। पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक इजलास जुमेरात के रोज होगा। बरतानिया, फ्रांस, आयरलैंड, अल्बानिया और मैक्सिको ने इजलास की हिमायत की है। शिमाली कोरिया ने रवा माह सुपरसोनिक समेत 4 मिसाइल तजुर्बात किए थे। रॉबर्टा मेट्सोला यूरोपियन पार्लियामेंट की पहली खातून सदर मुंतखब। खातून सदर को 690 में से 458 वोट मिले। रॉबर्टा मेट्सोला को आनजहानी डेविड सासोली की जगह EU सदर मुंतखब किया गया। Johnson, the Prime Minister, he told everybody to stay at home, yeah? But in lockdown, the Prime Minister, Boris Johnson, he just went down to a party in lockdown. He's really naughty now. So we had to go to the naughty centre and tell everybody that he's sorry for going to a party in lockdown. कोरोना वबा के दौरान सरकारी रिहाइशगाह पर पार्टियां मुनाकिद करने वाले बरतानवी वजीर आजम पर बच्चे भी जुमले कसने लगे। 5 साल की ये बच्ची लैला सुमानी का कहना है कि वजीर आजम बोरिस जॉनसन दूसरों को तो कोरोना पाबंदियों पर अमल का कहते हैं मगर खुद गैर मुनासिब रवैया अख्तियार करते रहे हैं। वो नॉटी हैं, इसलिए उन्हें मुआफी मांगनी चाहिए और नॉटी सेंटर जाना चाहिए। अमेरिका में 5G टेक्नोलॉजी के मामले पर मुतादिद इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल करने की धमकी दे दी। इमराती, भारतीय और 2 जापानी एयरलाइंस ने मामला हल न होने की सूरत में आज से सर्विसेज रोकने का ऐलान किया है। एमिरेट्स एयरलाइंस का कहना है कि वो तैयारा साज कंपनियों और मुताल्लिका हुक्काम से 5G टेक्नोलॉजी के मामले पर राब्ते में है। माहौलियाती तब्दीलियों और बढ़ती आबादी के सबब इंडोनेशिया ने दारुल हुकूमत तब्दील करने का फैसला कर लिया। जकार्ता के बजाय बोर्नियो के जंगलात में दारुल हुकूमत आबाद किया जाएगा। कानून मंजूर। नए दारुल हुकूमत का नाम नुसंतारा रख दिया गया। 1 करोड़ आबादी वाले जकार्ता को ट्रैफिक जैम, आए दिन सैलाब और शहर के रफ्ता रफ्ता डूबने का सामना है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कारकर्दगी में दीगर सूबों के वज़राए आला को पीछे छोड़ दिया। पंजाब के 51% अवाम का उस्मान बुज़दार की इस सूबे में तरक्याती काम कराने की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान की कारकर्दगी से खैबर पख्तूनख्वा के 48%, मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की कारकर्दगी से बलोचिस्तान के 43% और सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी से सिंध के 38% शहरियों को ही मुतमईन कर सके। खैबर पख्तूनख्वा के 69% अवाम ने सूबाई महकमों की बेहतर कारकर्दगी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का नया सर्वे जारी। ARY ने आलमी सालिसी अदालत के हवाले से गुमराह कुन खबर नशर की। ब्लिट्स डिफॉल्टर नहीं, खबर का नशर करना हत्या के इज्जत के जुमरे में आता है। सिंध हाई कोर्ट ने ब्लिट्स की दरख्वास्त पर ARY को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि कप्तानी की वजह से जिम्मेदारी बढ़ गई, अब गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। मोहम्मद हफीज ने कहा कि लाहौर कलंदर्स के पास मयारी फास्ट बॉलर्स और बैटर्स हैं। कैंप में बहुत अच्छी तैयारी हुई, खिलाड़ी पुरएतमाद हैं।
पाकिस्तान सुपर लीग 7 के अंपायर्स और रेफरीज पैनल का ऐलान। आईसीसी के चीफ मैच रेफरी रंजन मदुगाले लीग का हिस्सा बन गए। रोशन महानामा भी रेफरीज पैनल में शामिल। अंपायर्स पैनल में माइकल गॉफ, रिचर्ड इलिंगवर्थ, अलीम डार, एहसन रजा शामिल। पीएसएल के 7वें एडिशन का मेला 27 जनवरी से कराची में सजेगा। लेजेंड्स लीग कल से शुरू होगी। ओमान में दुनियाई क्रिकेट के नाम पर खिलाड़ी एक्शन में दिखाई देंगे। शायकीन 3 टीमों के टूर्नामेंट में शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, वरिंदर सहवाग, युवराज सिंह, जॉन्टी रोड्स और ब्रैडली को खेलता देखेंगे। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर इवेंट को बराह रास्त नशर करेगा। तू चाहना वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है, सुख ਲਈ दुख भी जरना पैंदा है, हक दी खातर लड़ना पैंदा है ते जीवन दे ਲਈ मरना पैंदा। लोकां दी उम्र कमाई लुट के खा गई मेरी ताई, मेरे फुफड़ टैक्स चुराए ते मेरा मामा चोर सुपाई। मारूफ शायर, ड्रामा निगार, कॉलम नफीस और अदीब मुनीर अहमद कुरैशी मुन्नू भाई को बिछड़े 4 बरस बीत गए। उनकी अदबी और सहाफती खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। लाहौर के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में फूलों की नुमाइश, अहलकारों और उनकी फैमिलीज की भरपूर शिरकत। गेंदे के फूलों ने नुमाइश को 4 चांद लगा दिए। और सुर, संगीत और खूबसूरत आवाज। मारूफ गुलकारा महनाज की नवी बरसी, कानों में रस घोलने वाली आवाज आज भी ताजा।